हे गाइस, वेलकम बैक टू माइंड वर्ड्स। तो लोकी का एपिसोड नंबर 4 भी आ चुका है एंड यार सीरियसली इस सीरीज के बारे में मैं क्या कहूँ। ये सीरीज हर नए एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती रहती है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे लोकी के एपिसोड 4 का, जहाँ हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंटेंट मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एसगार्ड दिखाया जाता है एंड सीरियसली जब मैंने ये वाला सीन देखा ना, मैं बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि एसगार्ड हमें थॉर की मूवी में ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। एंड आप सभी जानते हो उसके बाद एसगार्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि वहाँ थॉर था। एंड रैग्नारॉक के इवेंट के बाद इमोशनल होना जायज है। यहाँ एसगार्ड में हमें लेडी लोकी दिखाई जाती है, जो अभी उसके बचपन में है, जहाँ वो ड्रैगन एंड वेलकरी की फाइट करवा रही है। एंड ये एक ईस्टर एग है वेलकरीज को लेके। अब अगर आपने रैग्नारॉक देखी होगी तो आपको पता होगा कि वेलकरीज फाइटिंग में बहुत अच्छी होती हैं। अब जैसे हमें वंडर वुमन में अमेजोन देखने को मिलते हैं, यहाँ आप वेलकरी को भी उसी तरीके से मान सकते हैं। तो चलो अब आगे के सीन की बात करते हैं। जब लेडी लोकी वहाँ पर खेल रही होती है तो कुछ ही देर बाद वहाँ पर TVA के मिनट मैन्स आ जाते हैं एंड लेडी लोकी को TVA में ले जाते हैं। अब देखो यहाँ तक ना हमको पता है ना आपको पता है कि TVA में लेडी लोकी को क्यों ले जाया गया था, पर अगर देखा जाए तो शायद लेडी लोकी से बचपन में कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया होगा, जिस वजह से वो वेरिएंट बन गई। या ये हो सकता है कि किसी ने ये बहुत सोच समझ के किया हो। अब अगर आप आगे की सीन देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि आगे की सीन काफी सिमिलर हैं लोकी के एपिसोड फर्स्ट से। ना ही सारे सीन बल्कि जो कैमरा वर्क है वो भी काफी सिमिलर लगता है। एंड यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलती है कि रेमोना रेंसलियर भी काफी पहले मिनट मैन का काम कर चुकी हैं। जैसे हंटर B-15 C-20 अभी हैं, वैसे ही रेमोना रेंसलियर पहले थी, मींस एक मिनट मैन। लेडी लोकी सारी प्रोसेस से गुजर जाती है जिससे लोकी गुजरा था एंड एंड में उसे जज के सामने लाया जाता है, पर वो रेमोना रेंसलियर का टेम्पलेट चुरा के वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होती है कि क्यों लेडी लोकी के दिमाग में उसकी फैमिली की धुंधली यादें हैं, क्योंकि लेडी लोकी को काफी पहले ही मींस उसके बचपन में ही TVA में लाया गया था एंड तब से लेके आज तक वो सिर्फ TVA से भागती रही। एंड इसके साथ साथ उसने TVA के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ताकि वो TVA से बदला ले सके। तो अभी तक हमें ये पता था कि रेमोना रेंसलियर टाइम कीपर के कांटेक्ट में है, बट इस एपिसोड में हमें ये देखने को भी मिल जाता है। एंड अगर आपको ध्यान होगा एपिसोड 3 में जब लेडी लोकी TVA में एंटर करके उस लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। अब एपिसोड 3 से हमें ये पता था कि लेडी लोकी और लोकी लेमेंटस पे फंस चुके हैं। अब आगे के सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि सेक्रेट टाइमलाइन में एक ब्रांच ओपन हो रही है एंड ये ब्रांच दूसरी ब्रांच से काफी डिफरेंट है, क्योंकि और ब्रांच जब भी सीक्रेट टाइमलाइन में क्रिएट होती है तो वो टेढ़ी होती है, बट जब यहाँ सीक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच क्रिएट हुई तो एक सीधी ब्रांच क्रिएट हुई। एंड ये ब्रांच क्रिएट हुई लोकी एंड लेडी लोकी के बीच के लव ट्रायंगल से। अब वो दोनों एक दूसरे से काफी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जिस वजह से सेक्रेट टाइमलाइन में एक ब्रांच क्रिएट हो जाती है। एंड इसी से मूवीज को पता चल जाता है कि यहाँ हमें लोकी एंड लेडी लोकी जरूर मिलेंगे। एंड उसके बाद वो लेमेंटस पे जाते हैं, लोकी लेडी लोकी को पकड़ते हैं एंड TVA में ले आते हैं। अब इस एपिसोड में हमें मोरबियस के बारे में भी सुनने को मिला है। मेरा मतलब है मोरबियस, ना कि मोवियस। मोवियस कहता है कि आज तक हमने कई सारे वेरिएंट्स को पकड़ा है, कई सारे वेरिएंट से सामना किया है। एंड इसी के बीच में वो जिक्र करता है एक वेम्पायर का। एंड मार्वल कॉमिक में वेम्पायर है मोरबियस। हाँ, ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक में एग्जिस्ट करता है एंड इसे हम वेम्पायर भी कह सकते हैं। अब इसके आगे के सीन में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जहाँ मोवियस लोकी को एक टाइम लूप में फंसा देता है। एंड अगर आप इस सीन में इस वाले टाइम डोर को जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये टाइम डोर रेड कलर का है, मींस अलग अलग चीज के लिए अलग अलग टाइम डोर्स। जैसे जब लोकी को इस टाइम डोर के अंदर डाला जाता है तो वो एक टाइम लूप में फंस जाता है, बट लोकी को लगता है कि TVA ने उसे छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं होता। उसको एक्चुअली उस टाइम लूप में फंसा दिया जाता है जब उसने लेडी सिफ के बाल काटे थे अपने इंजॉयमेंट के लिए एंड बाद में लेडी सिफ ने उसे मारा था। अब अगर आप टाइम लूप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में डोरमामू के बार बार मारने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाते थे, उसी तरीके से यहाँ भी एक टाइम लूप क्रिएट हुआ है जिसमें लोकी कई बार मार खाता है। अब आगे की सीन में जब मोवियस लोकी को पूछताछ करने के लिए टाइम लूप से बाहर निकालता है, तब
तब हम देख सकते हैं कि लोकी लेडी लोकी से काफी कनेक्टेड हो जाता है एंड वो कई बार मोवियस से पूछता भी है कि क्या वो जिंदा है। अब यहाँ पर लोकी मोवियस से ये क्लियर करना चाहता है कि यहाँ TVA में जितने भी लोग हैं वो सभी वेरिएंट्स हैं। तब मोवियस लोकी की बातों पे यकीन नहीं करता है एंड उसे फिर से टाइम लूप में फंसा देता है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज ये है कि जब मोवियस का काम लोकी से खत्म हो चुका था तो वो लोकी को रीसेट कर सकता था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला, एपिसोड 1 में लोकी ने मोवियस से ये वादा करने के लिए कहा था कि वो उसे रिसेट नहीं करेगा एंड इस एपिसोड में मोवियस अपने उस प्रॉमिस को निभा रहा है। एंड दूसरा, मोवियस को ये लगने लगा है कि लोकी की ये वाली थ्योरी जिसमें वो कह रहा है कि TVA के सारे मेंबर वेरिएंट्स हैं वो सही है, जिस वजह से मोवियस उसे रिसेट नहीं कर रहा। अब आगे के सीन में मोवियस और रेवोना की काफी बातचीत होती है एंड बार बार रेवोना मोवियस को लेडी लोकी से बात करने के लिए मना कर देती है एंड इससे पहले उसने मोवियस को ये भी बताया था कि C20 मर चुकी है एंड इसका कारण रेवोना ने ये बताया था कि लेडी लोकी के एन्चेंटमेंट के बाद से ही उसका बर्ताव सही नहीं था एंड TVA में आके वो मर गई। अब इतनी बड़ी कन्वर्सेशन के बाद मोवियस रेवोना का टेम्पलेट उठा लेता है ताकि वो ये जान सके कि असली सच्चाई क्या है एंड वो ये देखता है कि रेवोना रेंसलेयर के टेम्पलेट में C20 की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रही है कि मैं ह्यूमन थी एंड वो TVA का हिस्सा थी ही नहीं। एंड इस पॉइंट पे मोवियस को लोकी पे यकीन हो जाता है एंड वो लोकी को टाइम लूप से निकालता है एंड उसके बाद भी सुनने को तैयार हो जाता है। टाइम लूप से निकलने के बाद रेवोना वहां पर अपने मिनटमैन के साथ आ जाती है क्योंकि मोवियस को ये पता चल चुका है कि वो ह्यूमन था एंड ये भी कि उसके पास जेट स्की रहे होंगे। एट द सेम टाइम हंटर B-15 लेडी लोकी को अपने साथ ले जाती है एंड उसको ये बताती है कि जब तुमने मुझ पे इंचेंटमेंट किया था तो मैंने अपनी कुछ यादें देखी थी एंड लेडी लोकी उसको फिर से उसकी वो यादें दिखा देती है एंड इस पॉइंट पे हंटर B-15 भी क्लियर हो जाती है कि वो भी एक ह्यूमन थी एंड उसको TVA में लाया गया था एंड वो भी एक वेरिएंट ही थी। अब यहाँ पर रेवोना लेडी लोकी एंड लोकी को अपने साथ टाइम कीपर के पास ले जाती है एंड यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि लोकी एंड लेडी लोकी को ये पता चलता है कि असल में ये टाइम कीपर्स हैं ही नहीं बल्कि ये सभी तो रोबोट्स हैं। अब इसके पीछे भी काफी गहरी चीज हो सकती है। सबसे पहले अभी तक हमें ये लग रहा था कि टाइम कीपर्स इस सीरीज के मेन विलन होंगे, पर टाइम कीपर्स भी फेक हैं, पर इन टाइम कीपर्स को चलाने वाला कोई ना कोई इनके पीछे जरूर होगा एंड हो सकता है कि इसके पीछे वही मेन विलन हो। इसके बाद वाले सीन में रेवोना लोकी को रीसेट कर देती है एंड ये चीज देख के रेवोना बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई कि टाइम कीपर्स फेक हैं। इसका मतलब ये है कि रेवोना को पता है कि इसके पीछे कौन है एंड अब वो कौन है हमें ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो इसी एपिसोड में हमारे पास एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ लोकी एक अजीब सी जगह में है एंड वो कहता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। अब लोकी के ही अलग अलग वेरिएंट्स इस जगह पे मौजूद हैं, हम यहाँ पर उन्हें देख सकते हैं एंड इनकी बातों को सुन के ये लग रहा है कि ये काफी वक्त से यहाँ है एंड इन्हें भी रीसेट किया गया था। अब देखो यार, काफी सारी थ्योरीज इस पे निकल के आती है कि कॉन्ग द कैनकोरर भी इसके पीछे हो सकता है, बट इस चीज को भी अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन इसके लिए हमें आने वाले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही हम सबको पता चलेगा कि इसके पीछे रियलिटी में है कौन। अब नेक्स्ट एपिसोड में लेडी लोकी रेवोना से पूछताछ करेगी एंड उससे ये पता करने की कोशिश करेगी कि इन सब के पीछे है कौन। एंड अब लोकी सीरीज के सिर्फ 2 एपिसोड रह गए हैं, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। तो चलो यार, इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ भी चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे फिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।